Good morning, students. As you know, we were reading the story of village Palampur from last three classes. Today, we will learn the further topic of this chapter. I am your assistant teacher, Vipin Kumar Singh. So, let us start. हम लोगों ने पालमपुर में खेती के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पालमपुर में क्या क्या खेती होती है, कि किस मौसम में क्या खेती होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक ही खेत फिक्स लैंड पे कैसे 3 प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। और हम लोगों ने कल चर्चा किया था इस पे, टू ग्रो more than one crop on a piece of land during the year is known as a multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. Okay. Cultivated area over the table number 1.1. Cultivated area over the years. Cultivated area in million hectare. In 1950-51, 129 hectare. 1990-91 में 157, 2000 157, 2011 156. यहाँ जो इन ब्रैकेट P मीन्स प्रोविजनल डाटा। सोर्स, इस डाटा का सोर्स क्या है? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2017, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन 2014 एंड 15, 155 हेक्टेयर्स कल्टिवेटेड एरिया। ओके, फॉर हायर yield is measured at crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. 1960 के जो डिकेड था उसके मिड तक खेती में इन द कल्टीवेशन ट्रेडिशनल सीड्स का यूज होता था, पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी देन हाई प्रोडक्टिव यील्ड्स। ओके, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, मीन्स ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। ऑल दीज वर रेडियली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। ओके, The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds. हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ, लेकिन ये समझ लें कि when the Green Revolution comes in the country in 1960s, introduced the Indian farmer to cultivation of the wheat and rice using high-yielding varieties of seeds. In Compared to the traditional seeds, the high-yielding varieties of seeds promise to produce much greater amounts of grains on a single plant as a result. परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। ओके, एज ए रिजल्ट जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर।
HIV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers. यद्यपि जो ये अधिक उत्पादन करने वाले HIV सीड्स है, इनको बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती थी. मच वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HIV seeds. ओके, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इत्यादि, इन सभी के सहायता से HIV सीड्स जो थे ये दे गिवन द मच प्रोडक्शन देन ट्रेडिशनल सीड्स. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा and western UP, Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in the India. भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने खेती के मॉडर्न ट्रेडिशन को यूज किया या एक्सपेरिमेंट किया. द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन. इन दीज रीजन द फार्मर्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया. सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लॉफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. उसमें से कुछ लोगों ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया. प्लॉफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट. उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई. पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी. HIV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुंच गई. गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई. किसानों के पास बाजार में बेचने को सरप्लस गेहूं की मात्रा काफ़ी अधिक थी. इन पालमपुर द यील्ड्स ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kilograms per hectare, but with the HIV seeds the yields went up to 3200 kilogram per hectares. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. तो हम लोगों ने देखा कि जब जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी का यूज करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने इनका प्रयोग किया तो उनकी जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया. इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.